सबसे पहले तो हम बोले कि अगर हमको 3 नंबर्स इन AP लेना, 3 नंबर्स आर इन AP लेना है तो हमेशा तुम लेना A माइनस D, A और A प्लस D। फर्स्ट नंबर हमेशा A माइनस D लेंगे, A लेंगे और A प्लस D लेंगे। और अगर 4 नंबर इन AP लेना होगा तो फिर लेंगे A माइनस D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। 4 नंबर इन AP। और अगर 3 नंबर इन AP हो तो ये लेंगे, ठीक है। हमेशा एक चीज दिमाग रखना है कि अगर ऑड नंबर में टर्म रहेगा तो कॉमन डिफरेंस D का लेंगे, और अगर इवन नंबर में टर्म रहेगा तो कॉमन डिफरेंस 2D का लेंगे। AP में टर्म को इस तरीके से लेना है हम लोग को कि उसका सम करने पे 0, मतलब कि वो पूरा D कट गया, सम करने पे पूरा D कट गया। जैसे कि इसको हम इस तरीके से लिए हैं A माइनस D, A प्लस D, तो ऐड करो तो D और D कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो इन सबको सम करो तो 3D से वो 3D कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो सिर्फ A बच जाएगा। ऐसे लेने के लिए तो आप A प्लस D, A प्लस 2D भी ले सकते हैं, लेकिन उसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए ही ऐसा किया गया, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अब आपको कुछ क्वेश्चंस करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन क्या है आपका कि 3 नंबर आर इन AP whose sum is 80 and product sum 50। 3 number are in AP whose sum is 15 and whose product is 80। फाइंड नंबर, तो लिखेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर, मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर। 3 नंबर आने जाती है तो फर्स्ट नंबर को क्या मानेंगे? A माइनस D। सेकेंड नंबर को क्या मानेंगे? A। और थर्ड नंबर को क्या मानेंगे? A प्लस D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों का सम कितना है? तीनों का सम दिया हुआ है कितना? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A माइनस D, A और A प्लस D बराबर दिया हुआ है 15। तो यहां से क्या हो गया? D से मेरा D कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 3A। 3A बराबर 15। A बराबर आपका कितना हो गया? 15/3। कितना आ गया? 5। ये आ गया ना 5। अब A अगर 5 आ गया, अब सेकंड चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर, इन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो मेरा 80 है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि A माइनस D इंटू A प्लस D इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 80। A माइनस D, A प्लस D 80। A तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5 माइनस D इंटू 5, और यहाँ पे 5 प्लस D 80। 5 मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो 5 माइनस D और यहाँ से 5 प्लस D ये बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5 60। क्लियर? A माइनस B, A प्लस B, फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर 16। ठीक है, होगा ना? यहां से लिखेंगे माइनस D स्क्वायर 16 माइनस, देखो 5 का स्क्वायर उधर गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 माइनस कर दिए तो कितना हो गया? D स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस है तो -9 कैंसिल कर दिए
तो d बराबर आ गया आपका √9 प्लस माइनस 3 नहीं प्लस माइनस 3। आप प्लस में भी ले सकते हो माइनस में भी ले सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर, अब a आ गया मेरा, d आ गया, तो if d 3 लेते हैं, मान लेंगे d कितना लिए 3 लिए, तो अगर हम d 3 लेंगे तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना आएगा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को तुम क्या माने थे a माइनस डी, a माइनस डी मतलब 5 माइनस 3 2 वाला टर्म क्या आया 2। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को तुम क्या माने हो a मतलब कि 5। थर्ड टर्म को क्या माने हो, थर्ड टर्म को a प्लस डी 5 प्लस 3 8, मतलब कि नंबर आपका क्या हो गया 2 5 और 8। अब थोड़ा सा चेक करते हैं, 2 5 8 आया तो 2 प्लस 5 प्लस 8 सबको ऐड करके कितना आ रहा है 15, और सबको प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10 10 8 जा 80 आ गया ना। अब ऐसा नहीं, अब उसको आप एक बार उल्टा भी ले लीजिएगा, मतलब कि फर्स्ट नंबर मतलब कि d जो है माइनस में ले लेना, तो d यहाँ पे अगर माइनस में लोगे ना, लिखना if d इक्वल्स टू -3, तो d जैसी -3 लोगे तो लिखोगे a माइनस -3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 5 प्लस 3 तो 8, पहला नंबर आएगा 8। सेकंड नंबर a, तो a ही लिखेंगे, a कितना है मेरा 5, और थर्ड नंबर लिखेंगे a प्लस d है ना, तो प्लस से यहाँ पे माइनस d लिए, तो माइनस d हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 2 8 5 2, उल्टा भी तो ले सकते हैं, समझ में आया। इस तरह से हम 3 नंबर को ले सकते हैं। सेम क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ AB is 3 and their product 35, कर लोगे, डिवाइड 24। अच्छा जैसे बोलता है कि 3 नंबर का सम दिया हुआ था और उसका प्रोडक्ट दिया था, वैसे कहेगा कि डिवाइड 24 into 3 नंबर। इसी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड 24 in 3 पार्ट such that they are in AP and their product is 440। क्या इस क्वेश्चन से वो डिफरेंट है? नहीं, 24 को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो 24 को 3 पार्ट में डिवाइड किए तो फर्स्ट पार्ट को हम मानेंगे a माइनस डी, सेकेंड पार्ट को मानेंगे a, थर्ड पार्ट को मानेंगे a प्लस डी। और चूंकि 24 को डिवाइड किए 3 पार्ट में, तो तीनों पार्ट को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24, और फिर प्रोडक्ट तो दिया हुआ है। तो सेम जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन बनाया वैसे इसको ही बनाएंगे, डिवाइड से हमको कोई मतलब नहीं है, 3 पार्ट को जोड़ देंगे फिर 24 ही आएगा मेरा। उसी तरह से है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP 21 एंड द सम ऑफ स्क्वायर। चलिए ये थोड़ा सा अलग है, तो बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP is 21, तो ऐसे लिख देते हैं। चलिए फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे a माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या मानेंगे a, और थर्ड टर्म को क्या मानेंगे a प्लस डी। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सबका जो सम है वो 21 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a माइनस डी a प्लस डी 21 माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3a बराबर 21। a कितना आ गया आपका 21/3 7 a आ गया ना। देखो इस क्वेश्चन में हमें बताया कि a क्वेश्चन मेरा कितना आ गया था 7। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था
कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कि a माइनस, फिर देखो मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a माइनस d का, a माइनस d का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a प्लस d का स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म 165, सम ऑफ स्क्वायर कहेंगे इसको, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है 165। तो अब हम बताओ कि a तो मालूम है हमको, a मालूम है, a कितना दिया हुआ है 7, तो 7 माइनस d का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस d का 165। क्लियर? यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर प्लस है तो माइनस है तो माइनस है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखो, इसके लिए लिखेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर d का स्क्वायर 2ab, a मतलब कि 7, b मतलब d, फिर यहाँ 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर रहे तो, और फिर है a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab बराबर कितना है 165, हो गया ना। अब यहां से देखो, ये -2 इंटू 7 इंटू डी, और यहाँ पर प्लस में 2 इंटू 7 इंटू डी, ये दोनों कट जाएगा। ऐसे सॉल्व करो तो 14d और y प्लस 14d, माइनस 14d प्लस 14d कैंसिल, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पर लिखोगे 49 प्लस d स्क्वायर, फिर 49, फिर 49, फिर प्लस d स्क्वायर 165, तो 49 49 49 147, यहाँ कितना आ जाएगा 147 प्लस d स्क्वायर और d स्क्वायर 2d स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिखेंगे 2d स्क्वायर 165, इसका मतलब हो गया 2d स्क्वायर 165 147, कितना आएगा 18 आएगा, तो 2d स्क्वायर 1 मतलब 18, d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 18/2 9, तो d बराबर कितना आ गया √9 प्लस माइनस 3। फिर वही बात कि आपके पास a कितना आया है 7, d कितना आया है 3, अब 3 दो मतलब d आपको दो तरीके से लेना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हम लेते हैं कि फॉर ऐसे चलिए, फॉर d इक्वल टू पहले लेते हैं 3, तो फर्स्ट टर्म कितना है मेरा a माइनस d है ना, a माइनस d, पहला टर्म था आपका a माइनस d, a था 7 माइनस 3 4, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म a कितना है, थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म कितना होगा a प्लस d 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, और अब उल्टा भी लेते हैं, मतलब एक बार जैसे आया 3 7 10, तो 10 7 3 भी तो हो सकता है, हम क्या जरूरी है कि हम 3 7 10 लेंगे, और हाँ 4 7 10, तो हम 10 7 4 भी ले सकते हैं, तो ऐसे लिख दोगे एक बार कि फॉर d इक्वल्स टू -3, तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा a माइनस d है ना,
ये आप लिखेंगे 7 और माइनस और फिर -3, तो 7 10 सेकेंड टर्म कितना होगा 7 और थर्ड टर्म तो फिर 10 नहीं 7 है ना, 7 -3 4। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्व भी कर लोगे। एक इसी में और क्वेश्चन है, फाइंड 4 नंबर इन AP whose sum is 28 and sum of whose square is 260। 4 number in AP whose sum is 28 and sum of whose square, हम सिर्फ आपको समझा देते हैं, इसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा। देखो क्या कह रहा है कि 4 नंबर लेना है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया a - 3d, a - d, a + d, a + 3। बोला सम इज 28, सम 28 मतलब कि इन सब का सम जो है वो कितना दिया हुआ है 28, मतलब यहां से 3d d कट गया तो आया आपका 4a बराबर 28। a बराबर कितना आ गया, बोला सम ऑफ whose स्क्वायर, सम ऑफ whose स्क्वायर का मतलब हो गया कि a - 3d का स्क्वायर, a - d का स्क्वायर, फिर a + d का स्क्वायर, a + 3d का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 216। अब इसका स्क्वायर ब्रेक करते हैं, a - b का होल स्क्वायर पे है, इसको तुम ब्रेक करो तो लिखोगे a स्क्वायर, हम नहीं रखेंगे a का वैल्यू लास्ट में भी रख सकते हो, पहले भी रख सकते हो, फिर b स्क्वायर, तो 3d का स्क्वायर तो इतना हो गया 9d स्क्वायर और -6ad, फिर यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर -2ad, ठीक है ना, इसका ब्रेक हो गया। फिर इसका लिखेंगे तो फिर लिखोगे a स्क्वायर d स्क्वायर 2ad, फिर उसका लिखोगे a स्क्वायर 9d स्क्वायर और फिर +6ad 216। देखो 6ad कट गया, 2ad कट गया ना, a स्क्वायर कितना आया 4a स्क्वायर और प्लस 9d स्क्वायर d स्क्वायर, फिर d स्क्वायर 9d स्क्वायर 20d 216। अब a का वैल्यू कितना था 7, तो 4 × 7 का स्क्वायर 20d स्क्वायर 216, ये आपका आ जाएगा 196 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 216। लिखेंगे 20d स्क्वायर 216 - 196, तो 20d स्क्वायर बराबर 20, d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 20/21, d स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया 1, तो मेरा d कितना आएगा, d आएगा √1 ±1, समझे, तो d का वैल्यू आया +-1। तो फर्स्ट टर्म कितना लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हम d पहले पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो a - 3d, a कितना आया था आपका 7, 3 × 1 3, मतलब आ गया 4,
फिर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? तो a माइनस डी, तो 7 माइनस 1 6। फिर थर्ड टर्म लोगे a प्लस डी, तो 7 प्लस 8, और फिर फोर्थ टर्म कितना होगा? a प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3 10। देखो 4 6 8 10, उल्टा कर लेंगे भी, 8 10 8 6 4, और उसको सॉल्व करके देख लोगे, सबको सम करो तो 4 6 10 18 28, सबका स्क्वायर का सम करो, देखो 216 आता है कि नहीं। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? फिर वैसे डिवाइड 32 into 4 पार्ट, कुछ नहीं, पहला टर्म कोई मानेगा 1 माइनस 3d a माइनस d a प्लस d, और उसका सम 32 होना चाहिए, डिवाइड करने मतलब वही हुआ। और फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब कि पहला ऐसे देखो, फोर नंबर आनी एपी है, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट तुम्हारा कौन सा? ये, और इसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ such that the product of first and fourth term to the product of second and third term, उसका रेशियो दिया हुआ है, कि मतलब कि a माइनस 3d, a प्लस 3d, और बाई में दिया हुआ है a माइनस d और a प्लस d, इसका रेशियो दे दिया है आपका कितना? 7:50। पहले तो सबको सम करके कितना दिया हुआ था? 32। जब सबको सम करके दिया 32, यहाँ से सब d तो कट ही गया था, तो बचा कितना था? 4a = 32। a बराबर यहाँ से तो 8 आएगा ना, सबका सम करेंगे तो कट ही जाएगा, तो 4a बराबर 32, तो a बराबर 8 आ गया ना। फिर बोला कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और बीच का जो दो टर्म है, उन दोनों का जो रेशियो 7:15 है, ये देखोगे गौर से, a माइनस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी, ये हो गया आपका a स्क्वायर 9d स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 7:15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा आपका 15 a स्क्वायर 135 d स्क्वायर 7 a स्क्वायर 7, एक तरफ कर लो, a को एक तरफ d को एक तरफ, तो 15 उसको उधर ले जाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस का उधर गया तो प्लस, ये हो गया मेरा 8 a स्क्वायर, यहाँ से कितना हो गया 128 b, 8 से कटेगा a स्क्वायर 16 d स्क्वायर। अब आपका a है कितना? a है आपका 8, देख लीजिए वहां से a का वैल्यू कितना है? 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 64, यहाँ पर 16 d स्क्वायर, तो इसका मतलब आपका d स्क्वायर कितना हो गया 64/16 4, तो d का वैल्यू आपका कितना आएगा प्लस माइनस, फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ये सब निकाल लोगे ना। और वैसे ही दिया हुआ है
द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AB 40, वो ट्राई करोगे ये बन जाएगा। क्लियर है? इसको कोशिश करना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता